मुझे पता है छबील किसको बोलते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि तू सेवा करता है। क्या तेरी परमिशन लगेगी सेवा करने की? हमेशा इतना भड़कता क्यों रहता है? यूवी और तेरे बीच जो लड़ाई हुई उसके लिए मैंने तुझे सॉरी बोला था ना। अब चिल कर और काम हो जा। अच्छा काम कर रहा है ना, गुस्सा नहीं करते। वैसे पता है मैं भी लंगर की सेवा करती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि तुझे भी सेवा करना पसंद है। ऐसी बहुत सारी बातें जो तुझे नहीं पता मेरे बारे में। जैसे गर्मी में राह चलते लोगों को पानी पिलाओ, उनकी सेवा करो, सुकून मिलता है। हो गया? क्या? मुझे ताड़ने का सेशन ओवर हो गया। साइड पे आजा, बाकियों को पानी पिला लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, पता नहीं यूवी कहाँ रह गया है। यूवी सॉरी यार, मॉम के साथ ऑफिस में फंसा हुआ हूँ, अभी नहीं मिल पाऊंगा, तो घर निकल जा। यू आर अ डॉग यूवी। कोई टैक्सी भी नजर नहीं आ रही। मेरा पीछा करना बंद करोगी? ये क्रश वश तो नहीं हो गया तुम्हें मुझ पे? क्रश तो ना मैं तुझे कर दूंगी तेरी गाड़ी के नीचे, अगर अपनी बकवास नहीं बंद करी तो। और वैसे भी पीछे तू मेरे आया, मैं ऑलरेडी यहाँ खड़ी थी। कहाँ जा रही है सवारी? घर जा रही हूँ। चल घर छोड़ देता हूँ, गर्मी है, कहीं तू पिघल ना जाए। नो थैंक्स, मर जाऊंगी लेकिन तेरी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। जैसी तेरी मर्जी। प्लीज मुझे माफ कर दे। कौन? बाबा जी की स्वेट। ऐसी गलती ना दोबारा कभी नहीं होगी। फ्रेंड्स, ओह अच्छा, इसलिए सर ढका हुआ है मैडम ने। चमेली वाली लुक जो कैरी कर रही है। आज माँ ने मेरे बालों में चंपी करी और जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिला धोने का, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। और मैं अपने सर से दुपट्टा इसलिए नहीं उठा रही थी ताकि तेरी कार की सीट गंदी ना हो ऑयल से। तेल ही है ना, गाड़ी की सीट गंदी होगी तो साफ भी हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेल से, ऑयल की स्मेल से। और आज तो मैं थोड़ी अजीब भी लग रही होंगी ना। मैं अजीब क्या है? जैसी लगती है वैसी लग रही। यस सर, आपका बुके रेडी हो गया है 100 गुलाब का। किसका नाम लिखना है? या ग्रेट, मिस अलीशा कपूर एंड द एड्रेस इज टू। हमने डिसाइड किया था ना कि एक दूसरे को इरिटेट नहीं करेंगे। 5 मिनट भी मतलब तुझसे रुका नहीं जाता। तुझे इरिटेट नहीं कर रही, तेरी हेल्प कर रही थी। तूने मुझ पे फेवर किया ना मुझे लिफ्ट देके, तो मुझे लगा मैं भी तेरी हेल्प करके फेवर रिटर्न कर दूं। मतलब ये कि ये रोजेस वाला रोमांस ना हमारे मम्मी पापा के जमाने में चलता था। अगर अलीशा जैसी हॉट एंड हैपनिंग लड़की को पटाना है ना, तो तुझे कुछ हॉट एंड हैपनिंग करना पड़ेगा, कुछ लार्जर देन लाइफ, कुछ ग्रैंड, जैसे कि मेरा यूवी करता है हमेशा मेरे लिए। ओ यूवी, तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है? कोई किसी के लिए सरप्राइज प्लान करता है ना, तो सरप्राइज बताया नहीं जाता, सरप्राइज दिखाते हैं। जब तू ये सरप्राइज देखेगी ना, तो एक्साइटमेंट से पागल हो जाएगी। OMG, यूवी, this place is so exciting, I'm so excited. मुझे पता है कैसा माहौल लग रहा है। हम तुम एक वीराने जंगल में डेट पे हो और ये गरम गरम चाय हो जाए। क्या बात है यूवी, आज तो तू फुल ऑन मूड में लग रहा है। हम्म, और कहना पड़ेगा
तेरे आइडियाज ना आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं और आज तक किसी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतनी रोमांटिक डेट प्लान नहीं की होगी। और उस किसी बॉयफ्रेंड के पास तेरी जैसी गर्लफ्रेंड भी तो नहीं है। ये ट्विंकल के साथ जो लड़का है वो तुम सरना तो नहीं है ना, पक्का नहीं। मतलब दूसरा जी को जो शक था वो बिल्कुल सही है, तो गड़बड़ है। ये लड़का है कौन? ओह माय गॉड, शेर! यू शेर के दहाड़ने की आवाज, यहाँ पे शेर आ रहा है। और क्या, एक शेर की डेट पे शेर नहीं होगा तो क्या भीगी बिल्ली होगी? तुझे डर लग रहा है ना? नो वे, मुझे तो मजे आ रहे हैं। So thrilling, शेर आएगा। अगर तुझे इतना मजा आ रहा है तो एक रिटर्न गिफ्ट दे दे। हमारी डील याद है ना, शादी से पहले नो रिटर्न, शादी के बाद ये सब ठीक है, लेकिन उससे पहले नो वे। आई एम श्योर इससे अच्छी डेट प्लान कुंज से ना कर ही नहीं सकता, लेकिन एक बार मुझे कुंज की डेट देखनी चाहिए। मैं बस अभी आती हूँ। ए, किधर? Where you going? कहाँ जा रही है? सॉरी यू, यहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन तू मुझे जानता है ना, जब कोई मुझे चैलेंज करता है तो मुझे बस वो चैलेंज जीतना होता है। और वो जो कुंज है ना, उसको लगता है कि वो तुझसे बेटर डेट प्लान कर सकता है। मुझे जाके देखते हैं कि कुंज की डेट कैसी चल रही है। नमस्कार उषा जी। उषा जी देखिए, लेकिन इस तस्वीर में तो इस लड़की की शक्ल दिखाई नहीं दे रही। सॉरी फॉर दैट उषा जी। वो क्या हुआ, जब मैं ट्विंकल का पीछा कर रहा था ना, तो वो लड़का और ट्विंकल पता नहीं एकदम से जंगल में घुस गए। आई टेल यू, बड़ी वीरान सी जगह थी। देखना उषा जी, मुझे पक्का यकीन है ये लड़के का कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। तस्वीर को गौर से देखिए उषा जी। इस लड़के ने जो जैकेट पहनी है ना, आई एम श्योर अमृतसर में ऐसी जैकेट एक ही बंदा बनाता है, मतलब एक ही स्टोर में बनाते हैं वो लोग, वो भी स्पेशल ऑर्डर मिलने पर। मैं क्या करूंगा, ये स्टोर वाले के पास जाके उससे पूछूंगा कि जिन जिन कस्टमर ने ये जैकेट बनवाई है उसका पूरा लिस्ट बना के मुझे दे दे। मुझे हर हाल में पता लगाना है कि ये लड़का कौन है जिससे ट्विंकल छुप छुप कर मिल रही है। शायद इस तरह से मैं कुंज को इस लड़की से बचा लूं। हाय कुंज। वाओ, सो प्रिटी। सब कुछ कितना सुंदर है। कहना पड़ेगा, दिमाग तो तूने लगाया है। कुछ कुछ आइडियाज अच्छे भी हैं। मजाक उड़ाने आई है, हंस ले। बाय द वे, अलीशा को डेट पसंद नहीं आई। अब ये देवदास वाला लुक ड्रॉप कर और देवदी वाला एटीट्यूड ले आ। अच्छा चल बता, अगर अलीशा यहाँ होती तो तेरा आगे का क्या प्लान था? बता ना, बोलना। अच्छा, एक मिनट के लिए तू मान ले कि मैं अलीशा हूँ और तुझे डेट करने का दोबारा से मैंने एक मौका दिया, तो तू क्या करता आगे? बता। जी, ये रहे वो दो नाम जिन्होंने ये जैकेट बनवाया है। भूपेंद्र सिंह, ये तो 60 साल का बिजनेसमैन है। युवराज लूथरा, वो अनीता लूथरा का बेटा युवराज। लेकिन इन दो परिवारों में तो कट्टर दुश्मनी है। तो ट्विंकल और युवराज का क्या कनेक्शन हो सकता है? ये ऐसा तो नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए ये दो दुश्मनी का नाटक कर रहे हैं और सबकी पीठ पीछे इनका चक्कर चल रहा हो? युवराज और ट्विंकल के बीच का जो भी रिश्ता है, उसका ठोस सबूत मुझे लाकर दो। फिगर नॉट उषा जी। अब उस धुंधली तस्वीर को साफ होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस एक बार मुझे पक्का सबूत मिल जाए कि वो लड़का युवराज लूथरा ही था, उसके बाद अपने बेटे को इस जबरदस्ती की शादी से बचा लूंगी। मैं सारी दुनिया के सामने ट्विंकल की सच्चाई एक्सपोज कर दूंगी। एक मिनट। तो क्या बोल रहा था तू? चैलेंज जीत? ठीक से सुनाई नहीं दिया कुछ, दोबारा बोलना।
जीत गई चैलेंज। ओ, मैं चैलेंज जीत गई, इसका मतलब कि तू चैलेंज हार गया, है ना? राइट, मैं हार गया। सो खुश, गुड नाइट। हेलो हेलो, एक मिनट। मैं भी ना बहुत डिसेंट लड़की हूँ। अपनी जीत पे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन तेरी हार के लिए बुरा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि अपने लेवल पे तो तू अलीशा को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि मुझे तेरी मदद करनी चाहिए अलीशा को पटाने के लिए। देख, मैं ना लड़की हूँ, तो मैं तुझे बिल्कुल ट्रेन कर सकती हूँ कि एक लड़की को कैसे पटाया जाए। ऐसा ट्रेन करूंगी तुझे कि तू और अलीशा थोड़े दिन में हम आपके कौन के प्रेम और निशा की तरह हो जाएंगे। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। फाइन, गुड नाइट। एक मिनट, यस। तुम इतना फोर्स कर रही हो तो आई थिंक एक चांस देना चाहिए तुम्हें मेरी मदद करने का। उफ कुंसरना, इतना एटीट्यूड। एक तो मेरी हेल्प ले रहा है और मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे मुझ पे ही एहसान कर रहा है। बट एनीवे, आई एम ट्विंकल तनेजा। मेरा दिल ना बहुत बड़ा, so I'll help. So tomorrow 9 AM sharp by the pool. और लेट मत होना। ट्विंकल तनेजा को लेट लतीफ पसंद नहीं है, समझा? बाय। ओके बाय। एनीवे लीव इट। तुमने कल रात के इंसिडेंट के बाद अलीशा को कॉल किया? नहीं, स्पेशली वो कल की डिजास्टर डेट के बाद तो अपसेट होगी वो। तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कुंसरना? कि तुम सोचते ज्यादा हो। एनीवे, लड़की लेसन नंबर 2, जब लड़की नाराज होती है तो वो चाहती है कि तुम उसे बार बार कॉल करके सॉरी सॉरी बोलते रहो, समझे? पर अगर इससे वो और नाराज होगी तो? कौन हो? मत, मैं जानता हूँ, मत करो उसे कॉल। कुंज, बात नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया? हाय अलीशा, मैं सोच ही रहा था कल रात से तुम्हें कॉल करूँ। किया तो नहीं ना? हाँ, वो मुझे लगा तुम अपसेट हो गई तो यू नो, स्पेशली ओवर डिसअपॉइंटेड कल की डेट के बाद। इट्स ओके, यू नो मी। और वैसे भी मैं बीती हुई बातों के बारे में सोचती नहीं। आई थिंक यू शुड गेट ओवर इट टू। कब मिल सकते हैं अलीशा? पता नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। स्केड्यूल देके तुम्हें बता दूंगी। नाउ इफ यू गेट बैक टू वर्क, आई विल टॉक टू यू लेटर। यूवी, यूवी मेरी बात तो सुन यूवी। अरे यूवी, वो एक्चुअली कुंज और अलीशा की डेट फ्लॉप हो गई थी ना, तो मैं यहाँ कुंज की हेल्प करने आई थी, लेकिन मेरा पैर पानी में फिसला और मैं पूल में गिर गई और कुंज भी मुझे बचाने के लिए पूल में गिरा। दैट्स ऑल। बस क्या ट्विंकल, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ कि कौन क्या किसकी मदद कर रहा है। वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तेरी कार देखी, इसलिए मैं रुक गया, वरना इस हेल्प सेशन के बारे में तो मुझे कभी पता नहीं लगता। राइट? तू मुझे गलत समझ रहा है यूवी। इस टाइम मैं तुझे बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। चल फिर भी तेरी खातिर जो मैंने कुछ भी देखा उसे मैं इग्नोर करता हूँ और अपने माइंड से तेरे और उस कुंज के बाहों में पड़ने वाला सीन भी डिलीट कर देता हूँ। पर एक बात बता ट्विंकल, तेरे और मेरे बीच में सीक्रेट्स कब से आने लग गए? तू कुंज से मिलने जा रही थी, ये बात तूने मुझसे क्यों छुपाई? मैं तुझसे कुछ क्यों छुपाऊंगी यूवी? मुझे टाइम ही नहीं मिला। हम अभी मिलते तो मैं तुझे सब कुछ बताती। तू मुझ पे डाउट कर रहा है। अपनी ट्विंकल, मैं तुझसे कुछ क्यों छुपाऊंगी यूवी? बस कर ट्विंकल, ये सारे लेम एक्सक्यूजेस देके तो अपने आप को मुझे एम्बैरेस कर रही है। ओए! क्या कर रहा है? एक छोटी सी बात है जिसे तू बहुत बड़ा बना रहा है। गलती मेरे कहने पे आई है यहाँ। फाइन। तू क्यों हमारे बीच में कूद रहा है? ये मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच की बात है। साइड हो जाओ, ज्यादा फुटेज खाने की जरूरत नहीं है, समझा? अपना गुस्सा ना अपने पास रख। Let's just have a man-to-man conversation. इससे बोल चुप हो जा, वरना इसका मैं मुंह तोड़ दूंगा। अबे तुझसे क्या रूड हो रहा है? इनफ कुंज, यूवी सही बोल रहा है। ये हम दोनों के बीच की बात है ना, तू बीच में मत पड़। तू हमें अकेला छोड़ दे। एक बार शांति से मेरी बात सुन ले। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
ट्विंकल, तुम्हारी गाड़ी वहां पार्क है, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। आई नो मुझे तुम्हारे और युवराज के बीच में नहीं आना चाहिए। मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। आई नो कि हम दोस्त नहीं हैं, बस एक झूठा रिश्ता है जो दुनिया के सामने निभा रहे हैं। पर इस दुनिया की समझ है मुझ में। अगर युवराज तुझे सच में प्यार करता तो ऐसे बिहेव नहीं करता ट्विंकल। सही कह रहा है तू। तुझे मेरे और यूवी के बीच में आने का कोई हक नहीं है, इसलिए अपनी राय अपने पास रख। और यूवी मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरे साथ चाहे मर्जी जैसे बिहेव करे, चाहे जैसे मुझे ट्रीट करे, ये हम दोनों के बीच की बात है। तू हमसे दूर रह। जली, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? यूवी तुमसे मिसबिहेव नहीं कर सकता, फिजिकली हर्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकता। उसकी हरकतों पे गुस्सा आने के बजाय तुम रो रही हो, आंसू बहा रही हो। उस पे चिल्लाने के बजाय तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। जो प्यार करते हैं ना वो खुश रखते हैं, तकलीफ नहीं देते। और अगर तुम इतना नहीं समझ सकती ना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ऑफिशियली प्यार में अंधी हो चुकी हो। हाँ राइट, मैं हो गई हूँ प्यार में अंधी नहीं, मैं पागल बेवकूफ इडियट, जो तूने बोला सब कुछ हो गई। क्योंकि प्यार मेरी कमजोरी है कुंसरना। और अगर तू अब तक ये नहीं समझ पाया ना तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑफिशियली तू आज तक ट्विंकल तनेजा को समझ ही नहीं पाया। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो प्यार से इतना प्यार करती हो। तुम्हारे लिए आई होप युवराज तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा दिल ना तोड़े। सर, सजावट में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? रुक जा पुत्र। फ्लोरिस्ट का फोन लगा कि नहीं? जल्दी लगाओ, उसे बुला। ट्विंकल, हैप्पी, तू भीग कैसे गई? कुछ नहीं, पूल में गिर गई थी। हाय रब्बा, पूल में गिर गई थी? तो हंस क्या रही है? वहां का टॉवल लेकर आ जल्दी, ठंड ना लग जाए। आजा पुत्र, ऐसे बैठ। अब बता, क्यों होया था? मैं वो कुंज से मिलने पूल साइड गई थी और वहाँ पे सो रोमांटिक। मतलब आप और जीजू साथ में पूल में गिर गए? कितना मजा आया होगा ना? मेरा पैर फिसल गया था पूल में और फिर कुंज को भी कूदना पड़ा मुझे बचाने के लिए। ये कुंज भी बड़ा बीबा मुंडा है, तुझे बचाने के लिए पूल में कूद गया। वाहे गुरु दी मेहर बनी रहे सड्डे कुंज ते और तुझ पर भी, ताकि तुझे सर्दी ना हो जाए। ले दे के सिर्फ एक ही दिन बचा है हमारे पास और इतना सारा काम है। तेरा फिट और फाइन रहना बहुत जरूरी है। मतलब वो क्या है ना पुत्र, 2 दिन बाद के सगाई का मुहूर्त है। ट्विंकल, तू कितना भी कुंज के साथ घूमे, तुझे फंसना तो मेरे ही जाल में। यूवी सॉरी, सुन तुझसे बहुत अर्जेंट बात करनी। It's okay, ट्विंकल, जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुझसे गुस्सा नहीं, प्रॉब्लम ओवर। प्रॉब्लम ओवर? प्रॉब्लम ओवर नहीं, प्रॉब्लम बढ़ गई है यूवी। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी 2 दिन में सगाई फिक्स हो गई है उस कुंसरना के साथ। यूवी, जब से मुझे न्यूज मिली है ना, मेरा तो दिमाग ही स्विच ऑफ मोड में चला गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यूवी, तू जानता है ना, तेरे अलावा और किसी के साथ सगाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तू कोई आइडिया क्रैक कर, कुछ भी कर, तू ये सगाई रोक दे। यूवी, मुझे उसके साथ सगाई नहीं करनी, तू जानता है ना, मैं नहीं कर सकती कुछ के साथ सगाई। एक काम कर, अभी के अभी मुझसे आके मिल और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। यूवी, मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी यार। माँ मुझे घर से निकलने ही नहीं देगी। लेकिन यूवी, तू याद रख, मैं कुंज से किसी भी हालत में सगाई नहीं करूंगी। ट्विंकल, आई माँ, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करूंगी। सॉरी, बाय। ट्विंकल, तुझे पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तू मेरे लिए हुक्म का वो एक का है जिसके बिना मैं अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट गेम भी नहीं जीत सकता। सो माय डियर ट्विंकल, तू क्या, मैं ही तेरी सगाई नहीं होने दूंगा। देख पुत्र, ऐ कैसे लगा तुझे? सो रोमांटिक। अब तो आप दोनों की रिंग्स भी फाइनल हो गई। इस मोमेंट को तो ना कैप्चर करना बनता है, और वो भी ट्विंकल दी की स्टाइल। एक सेल्फी तो बनती है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। की सेल्फी
माँ एक्चुअली कुंज आपसे परमिशन लेना चाहता है पर थोड़ा शर्मा रहा है। क्यों है पुत्र? किस बात की परमिशन? आंटी मैं वो आप ट्विंकल से ही पूछ लीजिए। एक्चुअली कुंज मुझे कॉफी पे ले जाना चाहता है बट समझ गई, तुम दोनों अकेले में मिलना चाहते हो। कोई गल नहीं पुत्र, जाओ, नया जमाना है, ये सब तो होता रहता है रोके के बाद। क्यों उषा जी? बुआ मुझे भी ना दीदी और जीजू के साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज बुआ प्लीज। ट्विंकल पुत्र, इसे भी साथ ले जा, कितनी एक्साइटेड हो रखी है। अलीशा। हाय अलीशा, तुम गुरुद्वारे में? हाँ, मेरी मीटिंग थी, आउट ऑफ टाउन जा रही थी तो ब्लेसिंग्स लेने। अलीशा, आई नो आई एम क्रॉसिंग माई लाइन, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी थी। आई थिंक यू शुड गिव वन मोर चांस टू कुंज। वैसे तो मुझे भी वो कुछ खास पसंद नहीं है और मैं उसकी अच्छाई कभी नहीं करती, पर तो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। मुझे अपनी लाइफ के बारे में अजनबियों से बात करना पसंद नहीं है। ओके, बाय। बाबा जी, ये लड़की तो रूडनेस की दुकान है, मुझे ही सुना के चली गई। एनीवे, प्यार सब कुछ सिखा देता है और अगर ये कुंज की चॉइस है तो वो जाने। आई जस्ट होप कुंज से थोड़ा टोन डाउन कर दे और चिल मारना सिखा दे। ये अलीशा कितनी अजीब लड़की है ना। मैं इसको कुंज के बारे में समझा रही थी और ये मुझे ही सुना के चली गई। इतनी रूड है। फिर कुंज, ट्विंकल ये बार बार कुंज का नाम लेके मेरा मूड अपसेट करना जरूरी है तुझे? हाँ, कैन वी प्लीज फोकस ऑन आवर लाइफ? जिस मकसद से हम पूरा कर लें। अच्छा चल सॉरी, यूवी मुझे रिंग दिखा, मुझे भी देखना है। आफ्टर ऑल मेरी यूवी की चॉइस कैसी है? रिंग? डोंट टेल मी यूवी के तू रिंग भूल गया। तू रिंग कैसे भूल सकता है यूवी? मैंने तुझे बोला था ना रिंग लाने के लिए। इतनी सुबह तो कोई ज्वेलरी शॉप भी नहीं खुली होगी। अब हम रिंग कहाँ से लाएंगे? तुझसे बोला था, मुझे याद दिला दिया, तूने याद क्यों नहीं दिलाया? सब तेरी गलती है, एक बार रिमाइंड करा देती मुझे। कूल डाउन यूवी, मेरे पास एक आइडिया है रिंग लाने का, लेकिन शायद तू नहीं मानेगा। And what is that? ये ट्विंकल क्यों फोन कर रही है इस टाइम? हेलो, हाय कुंज, तू कहाँ है? अपने घर पे अपने बेड पे सो रहा हूँ, सो बाय बाय। लिसन लिसन कुंज, तू इरिटेट मत होना, लेकिन मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए। बोल। कुंज, तू एक काम कर, वो सगाई की अंगूठी जो तेरी माँ ने ली थी ना, वो लेके जल्दी से तू गुरुद्वारे आ जा। एक मिनट, एक What? क्योंकि मुझे सगाई की अंगूठी सबसे पहले यूवी के हाथ से पहनी और यूवी अंगूठी लाना भूल गया है, इसलिए तू प्लीज जल्दी से आ जा। और अभी सारी शॉप्स भी बंद है, हमें कहीं रिंग मिलेगी भी नहीं। और मैं तेरा रिंग बॉय हूँ जो अंगूठी लेके घूमता रहूंगा? हाँ कुंज, तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने भी तो बहुत ट्राई किया था ना अलीशा के केस में तेरे लिए। तो मैं भी ट्राई करूँ। ट्राई का क्या मतलब है? तुझे करना पड़ेगा। चुपचाप अंगूठी लेके यहाँ पे आ। मेरा और तेरा ये जो फेक रिश्ता है ना, इसकी एक बाउंड्री, उसको क्रॉस मत कर। वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है जो तू ऑर्डर देगी और मैं पूरे करते रहूँ। तो अगर तू चाहती है कि मैं तेरी मदद करूँ तो प्लीज बोल। प्लीज प्यार से। प्लीज कुंज सरना, मेरी हेल्प कर दे। अब खुश? थोड़ा बहुत। I'll see what I can do। बड़ी अकड़ है इस कुंज में, इसने मुझसे प्लीज बुलवा के दम लिया। अरे इट्स नो बिग डील, आज बस हमारी एंगेजमेंट हो जानी चाहिए, और अगर इसके लिए हमें गधे को बाप बनाने पड़े ना, तो हम बनाए। यूवी, आज हमारी सगाई होके रहेगी। कुंज, तू रिंग लेके आया? नहीं, तेरे लिए इस रिंग बॉक्स में खरगोश लाए। बैड जोक। बैड जोक मेरी लाइफ बन गई ट्विंकल तनेजा, तेरी वजह से। मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ रहा तेरे लिए।
अपने ही घर में अपनी सगाई की अंगूठी चुराई तेरे लिए, मेरी सो कॉल्ड मंगेतर, ताकि वो अपने उस बॉयफ्रेंड को मेरे ही सामने अंगूठी पहना सके। क्या बीत रही है मुझ पे, मेरे दिल पे, समझ सकती है तू? अब पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा इस डील के खेल में। बचाओ बाबा जी। थैंक यू सो मच कुंसरना, आज तूने मेरी सच में बहुत बड़ी हेल्प कर दी। फिर से बोल, ऐसे अच्छा लग रहा है तेरे मुंह से थैंक यू सुनना यार। थैंक यू कुंसरना। अगर तुम दोनों की गप्पे खत्म हो गई हो तो जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे आए वो पूरा कर लें। ऑफ कोर्स, वैसे भी तो प्यार करने वालों के लिए रिंग एक्सचेंज करने के लिए इससे अच्छी जगह क्या होगी। डू यू रियलाइज कि हमारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट में तो कबाब में हड्डी बन रहा है, बट आई कांट हेल्प इट। सच में बहुत अजीब है यार, तेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट दिन है, तेरा प्यार तेरे सामने खड़ा है और तू मेरे बारे में सोच रहा है, मतलब कमाल है यार। छोड़ना तो यूवी, तू अभी मुझ पे फोकस कर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्मल अकाल मूरत। आज जब तू सुबह गुरुद्वारे के लिए निकला था ना, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हुई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था जैसे आज कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। एंड वेरी गुड कि मैं यहाँ तक पहुंच गई, और वो भी टाइम पे। और उस डिटेक्टिव को मैंने देख लिया। यूवी, तो जरा अलर्ट रहना, क्योंकि कोई तुझे फॉलो कर रहा है। अब तू जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो तुझे ये बंदा फॉलो कर, और बाहर निकलते ही हमारे लोग इसे पकड़ लेंगे। हमें भी तो पता चले कि तेरा पीछा करवा कौन रहा है। अगर मैं सही वक्त पे नहीं आती तो इस डिटेक्टिव को तुम दोनों के खिलाफ प्रूफ्स मिल जाते। ट्विंकल की और तेरी फोटोग्राफ्स ले लेता ये, और हमारी बरसों की हुई मेहनत को बर्बाद कर देता। अंजाम के इतना करीब पहुंचकर मेरा लीला तनेजा से बदला होते होते रह गया। अगर आज हमारा प्लान फेल हो जाता ना यूवी, तो लीला तनेजा एक बार फिर मुझसे जीत जाती और मैं हार जाती। मैं बार बार लीला तनेजा को अपने से जीतने नहीं दे सकती। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने साल हो गए मैं सिर्फ हाथों पे हाथ धरे हुए बैठी। मैं आज तक लीला से बदला नहीं ले पाई। मुझे बदला चाहिए यू। बोलना, ऐसा होगा ना? बोलना। हाँ माँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप उस लीला तनेजा से बदला जरूर लोगे। ट्विंकल को उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। जो जख्म उसकी माँ ने आपको दिया ना माँ, ट्विंकल विल पे फॉर दैट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।